अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपने दिन के सबसे पवित्र क्षण को बर्बाद कर रहे हो तो वह क्षण जब भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है, जब तुम्हारी आत्मा चेतन मन की जंजीरों से मुक्त होकर आखिरकार खुलकर सांस लेती है, जब पूरा ब्रह्मांड झुककर यह सुनने लगता है कि तुम क्या कहना चाहते हो और तुम बस उसे यूं ही खाली जाने देते हो या उससे भी बुरा, इसी दिव्य द्वार का इस्तेमाल डर, अपराध बोध और चिंता के बीज बोने के लिए करते हो। हाँ, बिल्कुल। जबकि आध्यात्मिक गुरु, तिब्बती भिक्षु और हर परंपरा के ज्ञानी इस क्षण की रक्षा एक पवित्र खजाने की तरह करते हैं। ज्यादातर लोग दुनिया का बोझ उठाए बिस्तर पर जाते हैं, पुरानी चोटों को बार बार चबाते रहते हैं, चिंताओं को पालते हैं और अपने अवचेतन को सबसे भारी, सबसे घनी ऊर्जा से प्रोग्राम कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे पास ब्रह्मांड से सीधी लाइन हो और तुम उसी से और अधिक अराजकता मांग रहे हो। लेकिन अब वह सच्चाई सुनो जो सब कुछ बदल सकती है। एक कारण है कि सभी आध्यात्मिक परंपराएं, प्राचीन शमनवाद से लेकर बौद्ध धर्म तक, रहस्यमय ईसाईयत से लेकर वैदिक साधनाओं तक, नींद से पहले के समय को अभिव्यक्ति का द्वार मानती है। यह संयोग नहीं है, यह अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि ठीक इसी क्षण जब तुम जागरण और नींद की सीमा पर होते हो, चेतन मन शांत हो जाता है, बचाव की दीवारें गिर जाती हैं और अवचेतन पूरी तरह खुल जाता है, एक बच्चे की तरह जो हर शब्द, हर भावना, हर इरादे को बिना सवाल किए अपने भीतर उतारने को तैयार होता है। इसी गहरे विश्राम की अवस्था में असली मानसिक प्रोग्रामिंग होती है, असली भावनात्मक उपचार होता है और वे अदृश्य जंजीरें ढीली पड़ती हैं जो तुम्हें बांध कर रखती हैं। प्राचीन लोग यह जानते थे, ब्रह्मांड हमेशा से यह जानता था। सवाल यह है, तुम इस शक्ति के प्रति कब जागोगे? जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं वह कोई सिद्धांत नहीं है, ये 3 रात्रिकालीन पुष्टि वाक्य हैं जिनकी ऊर्जा आवृत्ति इतनी ऊंची है और जो अभिव्यक्ति के सार्वभौमिक नियमों के साथ इतने सटीक रूप से संरेखित हैं कि जब तुम इन्हें सोने से पहले सच्ची उपस्थिति के साथ दोहराते हो तो तुम्हारे जीवन के अदृश्य क्षेत्र में कुछ बदल जाता है। इसे चमत्कार कहो, इसे संयोग कहो, इसे दिव्य कृपा कहो, लेकिन यह वास्तविक है, महसूस किया जा सकता है और यह तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक भारी आध्यात्मिक बोझ ढो रहे हो, अगर घंटों सोने के बाद भी तुम्हारे भीतर मानसिक शांति नहीं उतरती, अगर तुम अपनी ही असली प्रकृति और उस शांति से कटे हुए जी रहे हो जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें यहाँ किसी कारण से लेकर आई है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति वापस लो। नींद को भागने का साधन नहीं, बल्कि परिवर्तन का द्वार बनाओ। गहरी सांस लो, दिल खोलो और मेरे साथ चलो यह जानने के लिए कि गुरु हमेशा से क्या जानते थे। सच्ची आध्यात्मिकता तब शुरू होती है जब तुम अपना दिन ब्रह्मांड को सौंपना सीखते हो और सकारात्मक ऊर्जा, क्षमा और पूर्ण स्वीकृति में लिपट कर सोते हो। क्या तुमने वह एहसास महसूस किया है, बिस्तर पर लेटे हुए, छत को घूरते हुए और मन ऐसे दौड़ता है जैसे अभी अभी 3 कप कॉफी पी ली हो? हाँ, ये सबके साथ होता है, लेकिन जो बहुत कम लोग समझते हैं वह यह है कि सोने से पहले का यही क्षण जब तुम आखिरकार विश्राम के आगे समर्पण करते हो, असल में तुम्हारे पूरे दिन का सबसे शक्तिशाली समय होता है। उस पल मन सिर्फ थका हुआ नहीं होता, वह ग्रहणशील अवस्था में होता है, एक स्पंज की तरह जो तुम उसमें जो भी डालो उसे सोख लेने को तैयार होता है। और देखो, यह कोई मोटिवेशनल कोच की बातें नहीं हैं, यह शुद्ध विज्ञान है जो पीढ़ियों से चले आ रहे प्राचीन ज्ञान के साथ मिलकर काम करता है। इसी गहरे विश्राम में अवचेतन अपने दरवाजे पूरी तरह खोल देता है। जरा मेरे साथ सोचो, सोने से पहले तुम अपने आप से जो आखिरी शब्द बुदबुदाते हो और तुम्हारे दिमाग में जो आखिरी विचार गुजरते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी नींद और सपनों को नहीं, बल्कि सचमुच अगले दिन के माहौल को आकार देते हैं। यह ऐसा है जैसे तुम अपने मन के बगीचे में बीज बो रहे हो। तुम चुनते हो कि फूल बोने हैं या कांटे। फर्क बस यह है कि ज्यादातर लोग यह समझते ही नहीं कि वे बीज बो रहे हैं और फिर सुबह उठकर पूछते हैं कि जिंदगी इतनी भारी क्यों लग रही है, चिंता और तनाव से भरी क्यों है। सच्चाई यह है कि सोने से पहले मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करना कोई आध्यात्मिक विलासिता नहीं है। यह उस व्यक्ति के लिए बुनियादी जरूरत है जो कम से कम मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के साथ जीना चाहता है। और अब तुम्हें भागकर
तिब्बती ध्यान का कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं, न ही महंगे आयातित क्रिस्टल खरीदने की। जिस मानसिक प्रोग्रामिंग की मैं बात कर रहा हूं वह सरल है। ये वाक्य हैं, ये रात्रिकालीन पुष्टि वाक्य हैं, जिन्हें तुम अपने भीतर गूंजने देते हो जब तुम ढीले पड़ रहे होते हो और विश्राम के लिए तैयार हो रहे होते हो। यह धीरे से बुदबुदाया हुआ मैं शांत हूं हो सकता है, या सच्ची शांति के साथ सोचा गया मैं वह सब मुक्त करता हूं जो अब मेरे काम का नहीं। ब्रह्मांड या तुम्हारा मन, जो नाम चाहो दे लो, उस स्पष्टता का जवाब देता है, उस सचेत इरादे का जवाब देता है जिसे तुम बंद होने से पहले अपने भीतर रखते हो। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें शुरुआत में 100% विश्वास करने की भी जरूरत नहीं, बस हल्केपन के साथ आजमाना है और सकारात्मक ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से बहने देना है। देखो, हर रात तुम्हारे साथ एक आकर्षक घटना घटती है और तुम शायद कभी रुककर उस पर ध्यान नहीं देते। सोने से पहले का यह क्षण मन को एक विशेष, लगभग जादुई अवस्था में ले जाता है, जहां चीजें पूरे दिन से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं। यह जैसे तुम्हारे भीतर दो सिस्टम चल रहे हों। दिन में चेतन मन नियंत्रण में रहता है, हर चीज का विश्लेषण करता है, न्याय करता है, आलोचना करता है, योजना बनाता है। वही परेशान करने वाली आवाज जो रुकती ही नहीं। लेकिन जब तुम लेटते हो और शरीर सच में ढीला होने लगता है, तब यह चेतन मन आखिरकार शांत हो जाता है, अपनी ढाल नीचे कर देता है और फिर अवचेतन नियंत्रण संभाल लेता है। और वहीं असली जादू होता है मेरे दोस्त। अवचेतन उस विशाल कंप्यूटर की तरह है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। दिन भर में तुमने जो जिया, जो महसूस किया, जो सोचा, सब कुछ प्रोसेस करता रहता है। फर्क यह है कि वह न्याय नहीं करता, सवाल नहीं करता, वह बस स्वीकार करता है और निष्पादित करता है। अगर तुम उसके पास नकारात्मक पैटर्न दोहराते हुए, जिंदगी की शिकायत करते हुए, चिंता को खिलाते हुए पहुंचते हो, तो वह कहेगा, ठीक है, यही चाहिए तो और यही लो। लेकिन अब असली बात सुनो, यही नकारात्मक पैटर्न ठीक इसी संक्रमण क्षण में नींद की दहलीज पर सकारात्मक विचारों से बदले जा सकते हैं। यही वह समय है जब दरवाजा खुला है, जब तुम्हें अपनी मानसिक प्रोग्रामिंग के कंट्रोल रूम तक सीधी पहुंच मिलती है। और इसके लिए ताकत नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए, चाहिए बस नरम दोहराव, रात्रिकालीन पुष्टि वाक्यों का ऐसा उच्चारण जो शांति और स्वीकृति से भरा हो। रात के मन को एक बच्चे की तरह सोचो जो सोने से पहले कहानी सुनने को तैयार है। वह यह नहीं पूछेगा कि कहानी सच है या कल्पना, वह बस उसे सोखेगा, महसूस करेगा और उसे अपनी वास्तविकता का हिस्सा बना लेगा। यही कारण है कि सचेत सांस, हल्का ध्यान और नींद से पहले सही शब्दों में इतनी गहरी भावनात्मक चिकित्सा की शक्ति होती है। तुम सचमुच अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम कर रहे होते हो, जबकि वह अपडेट मोड में होता है। और जो लोग सोचते हैं कि यह नकली आध्यात्मिकता या छद्म विज्ञान है, वे गलत हैं। यह शुद्ध प्रमाणित मनोविज्ञान है जिसका इस्तेमाल गंभीर से गंभीर चिकित्सक दशकों से करते आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने तुम्हें इसे अकेले घर पर हर रात मुफ्त में करना नहीं सिखाया। अब चलो इसे एक ऐसे कोण से देखें जो शायद तुम्हारे लिए और भी स्पष्ट हो। रात का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अनादिकाल से दुनिया भर की सभी रहस्यमय और आध्यात्मिक परंपराएं रात को शांति और संतुलन का पवित्र समय मानती आई हैं। इसी वजह से भिक्षु संध्या के समय ध्यान करते हैं, सोने से पहले प्रार्थनाएं और मंत्र किए जाते हैं और शमन अंधकार को अदृश्य से जुड़ने के लिए चुनते हैं, क्योंकि रात की अपनी अलग आवृत्ति होती है, अधिक सूक्ष्म, अधिक गहरी। जब सूरज ढलता है और बाहरी दुनिया शांत होती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ सांस लेने के लिए ठहर गया हो। और यही वह पूर्ण जगह बनती है जहां ऊर्जा का मुक्त होना और नवीनीकरण हो सकता है। दिन में तुम अराजकता में डूबे रहते हो, शोर, लोग, मांगें, सूचनाएं जो लगातार मन पर बमबारी करती रहती हैं। तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है, हजार दिशाओं में खींच जाती है और उस असली शांति को पाना लगभग असंभव हो जाता है, उस सच्चे संबंध को जो तुम्हें तुम्हारी अपनी आत्मा से जोड़ता है। लेकिन रात में जब तुम आखिरकार लेटते हो और शरीर को विश्राम करने देते हो, ऊर्जा अधिक साफ बहती है, दिन की बाधाओं और हस्तक्षेपों के बिना। इसी हल्केपन और शिथिलता में तुम चेतना की गहरी परतों तक पहुंचते हो, जहां असली मानसिक शांति रहती है। और यहाँ एक आध्यात्मिक सच्चाई है,
जिसे बहुत लोग अनदेखा करते हैं। ब्रह्मांड चिंता, हताशा या जबरन नियंत्रण का जवाब नहीं देता। वह जवाब देता है स्पष्टता, स्वीकृति और भावनात्मक स्थिरता को। इसी वजह से जब तुम नींद से पहले समर्पण की अवस्था में होते हो, रात्रिकालीन पुष्टिवाक्य इतनी अच्छी तरह काम करते हैं। तुम अब लड़ नहीं रहे होते, कुछ भी जबरन नहीं कर रहे होते। तुम बस अनुमति देते हो, स्वीकार करते हो और पाने के लिए खुल जाते हो। यह रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने जैसा है। जब तुम तनावग्रस्त और बेचैन होते हो, सिग्नल पूरी तरह शोर से भरा होता है, लेकिन जब तुम ढीले पड़ते हो, गहरी सांस लेते हो और शांति से अपने इरादे घोषित करते हो, तो कनेक्शन एकदम साफ हो जाता है। ब्रह्मांड सुनता है, तुम्हारी आत्मा जवाब देती है और फिर वह संयोग घटता है जो जादू जैसा लगता है, लेकिन असल में यह सिर्फ तुम्हारा सच्चे संरेखण में प्रवेश करना है। असली आध्यात्मिकता जटिल नहीं है, वह सरल है, सीधी है और वहां से शुरू होती है जहां तुम अपने ही विश्राम के पवित्र क्षण का सम्मान करते हो। अब जब तुम समझ गए कि सोने से पहले का समय कितना शक्तिशाली है, तो चलो असली बात पर आते हैं। इन पुष्टि वाक्यों को व्यवहार में कैसे इस्तेमाल करना है। और देखो, यह विचार अभी से हटा दो कि तुम्हें कोई जटिल अनुष्ठान करना होगा, मोमबत्ती जलानी होगी, अगरबत्ती जलानी होगी या पद्मासन में बैठना होगा। कुछ भी नहीं। इस विधि की सुंदरता इसकी सरलता में है। तुम सोने से पहले बिस्तर पर लेटे हुए उसी समय इन पुष्टि वाक्यों को सुनोगे जब आमतौर पर तुम फोन उठाकर बिना मतलब स्क्रॉल करते हो या दिन भर की समस्याओं को फिर से चबाते रहते हो। बस उस विनाशकारी आदत को कुछ मिनटों की सकारात्मक मानसिक प्रोग्रामिंग से बदल दो और हो गया। अवचेतन बाकी काम खुद करेगा, जबकि तुम ढीले पड़ते हो और उस मरम्मत करने वाली नींद की ओर बढ़ते हो जिसके तुम हकदार हो। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो बहुत लोगों को राहत देती है। तुम्हें इन्हें जोर से दोहराने की जरूरत नहीं, तुम्हें ध्यान को जबरन खींचने की जरूरत नहीं, और तुम्हें यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि तुम सही कर रहे हो या गलत। सच में यह दबाव छोड़ दो। बात सिर्फ इतनी है कि सुनो, अनुमति दो कि शब्द तुम्हारे कानों से उतरकर तुम्हारे दिल तक पहुंचे। मन को बिना प्रयास के सोखने दो, जैसे कोई धीमा कोमल संगीत मन को शांत करता है। शुरुआत में हो सकता है तुम भटक जाओ, दिन के विचार बीच में घुस आए। कोई बात नहीं, यह सामान्य है। उनसे लड़ो मत, खुद को दोष मत दो। बस धीरे से फिर सांस पर लौट आओ, पुष्टि वाक्यों की ध्वनि पर लौट आओ और प्रक्रिया को हल्केपन तथा स्वीकृति के साथ बहने दो। भावनात्मक उपचार पूर्णता नहीं मांगता, वह अनुमति मांगता है। ऐसे सोचो, तुम सोने से पहले अपने अवचेतन को एक उपहार दे रहे हो। उसे चिंता और तनाव के बजाय सकारात्मक ऊर्जा से पोषित कर रहे हो। यह पौधे को पानी देने जैसा है। तुम हर पल मिट्टी कुरेद कर नहीं देखते कि वह बढ़ रहा है या नहीं। तुम बस पानी देते हो, प्यार से देखभाल करते हो और प्राकृतिक प्रक्रिया पर भरोसा करते हो। पुष्टि वाक्य भी ऐसे ही काम करते हैं। जितना अधिक तुम अभ्यास करोगे, उतना अधिक यह स्वाभाविक हो जाएगा, यहाँ तक कि यह तुम्हारी विश्राम दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। और फिर बिना तुम्हें पता चले तुम अलग तरह से जागने लगोगे, हल्के शांत उस मानसिक शांति के साथ जो पहले असंभव लगती थी। ब्रह्मांड मौन में काम करता है और परिवर्तन पहले अदृश्य परतों में होता है, फिर बाहर की वास्तविकता में प्रकट होता है। अब चलो उन 3 शक्तिशाली पुष्टि वाक्यों पर चलते हैं जिन्हें तुम सोने से पहले इस्तेमाल करोगे। और ध्यान से सुनो, क्योंकि हर एक को एक खास कारण से चुना गया है। पहला है, मैं सुरक्षित हूं और शांत हूं। यह बहुत सरल लगता है ना? लेकिन इसकी गहराई देखो। जब तुम घोषित करते हो कि तुम सुरक्षित हो, तुम अवचेतन को बता रहे हो कि उसे सतर्क रहने की जरूरत नहीं। वह सर्वाइवल मोड बंद कर सकता है और सच में आराम कर सकता है। ज्यादातर लोग क्रॉनिक तनाव में जीते हैं क्योंकि मन को कभी अनुमति ही नहीं मिलती कि वह सुरक्षित महसूस करे। और जब तुम शांत जोड़ते हो तो तुम उस शांति पर मुहर लगाते हो। तुम ब्रह्मांड को बताते हो कि तुम अराजकता के बजाय शांति चुनते हो। यह सीधी प्रोग्रामिंग है, बिना घुमाव के। यह पुष्टि इसलिए असर करती है क्योंकि यह उस चिंता और तनाव की जड़ पर चोट करती है जो दिन में तुम्हारा पीछा करता है और रात में घुस आता है। सोचो, शरीर को विश्राम और उपचार की अवस्था में जाने के लिए सुरक्षा का अनुभव चाहिए, लेकिन अगर तुम डर, चिंता और उस भावना के साथ बिस्तर पर जाते हो कि किसी भी क्षण कुछ बुरा हो सकता है, तो नर्वस सिस्टम बंद ही नहीं होता।
तुम थक कर सो तो जाओगे, पर नींद मरम्मत करने वाली नहीं होगी, असली मानसिक शांति नहीं देगी। अब जब तुम मैं सुरक्षित हूं और शांत हूं को वास्तविक इरादे के साथ गहरी सांस लेते हुए हर शब्द को महसूस करते हुए दोहराते हो, तो तुम पूरे शरीर को रासायनिक और ऊर्जात्मक संकेत भेजते हो। डील दो, सब ठीक है, बिना डर के विश्राम में उतर जाओ। और एक रहस्य सुनो, फर्क नहीं पड़ता कि उस समय तुम्हारी बाहरी दुनिया कितनी अराजक है, बिल हो, काम की समस्या हो, रिश्ते उलझे हों, फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि तुम अपनी भीतरी शांति को एक ऐसी अवस्था घोषित कर रहे हो जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह एक सचेत चुनाव है, एक गहरी स्वीकृति कि उस क्षण अपने बिस्तर पर तुम सुरक्षित हो। और जब तुम यह हर रात करते हो, तुम्हारी आवृत्ति बदलती है। ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास चीजों को इस अंदरूनी शांति के अनुरूप व्यवस्थित करने लगता है। यह जादू जैसा लगता है, लेकिन यह शुद्ध अभिव्यक्ति है जो तब होती है जब तुम विश्राम करते हो। दूसरी पुष्टि है, मैं अपना दिन पूरी तरह मुक्त करता। यह उन लोगों के लिए शुद्ध सोना है जो दिन का बोझ लेकर बिस्तर पर जाते हैं और हर बातचीत, हर गलती, हर चीज जो गलत हुई उसे बार बार पलटते रहते हैं। वह फिल्म जो रुकती नहीं, ये वाक्य उसकी केबल काट देता है। तुम एक सचेत मुक्ति घोषित कर रहे हो। तुम क्षमा का अभ्यास कर रहे हो, अपने लिए, परिस्थितियों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई या परेशान किया। यह दिन का अध्याय बंद करना है, उसे शेल्फ पर रख देना है, बजाय इसके कि उसे खुला छोड़कर वह तुम्हारी ऊर्जा रात भर बहाता रहे। और इसके साथ एक पूरक पुष्टि है जो क्रांतिकारी है। मैं आज के दिन के लिए खुद को माफ करता हूँ। यह अपराध बोध की जंजीर तोड़ती है, क्योंकि सच यह है कि हम खुद के साथ सबसे कठोर होते हैं। तुम खुद को कम उत्पादक होने के लिए, गलत खाने के लिए, धैर्य खोने के लिए, उस परफेक्ट संस्करण में न ढल पाने के लिए कोसते हो जिसकी कल्पना तुम सुबह करते हो। और यही जमा हुआ अपराध बोध एक भारी ऊर्जा बन जाता है जो तुम्हें सच्चा विश्राम नहीं लेने देता। जब तुम कहते हो मैं खुद को माफ करता हूं, तुम कट्टर स्वीकृति का अभ्यास करते हो। तुम स्वीकार करते हो कि तुम इंसान हो, अपूर्ण, कमजोर, वास्तविक, और यह ठीक है। भावनात्मक उपचार ठीक वहीं शुरू होता है जहां तुम खुद से लड़ना बंद करते हो। और इसके साथ मेरा शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ता है। ये वाक्य मन शरीर के संबंध पर सीधा काम करता है। शरीर को याद दिलाता है कि अब मांसपेशियों की सारी कसावट छोड़नी है, दिन भर की जकड़न खोलनी है। तुम चाहो तो इसे दोहराते हुए एक मानसिक स्कैन कर सकते हो, पैरों से शुरू करके टांगों, पेट, कंधों तक, जहां अक्सर तनाव के पहाड़ जमा रहते हैं, फिर जबड़े और माथे तक। शरीर का हर हिस्सा अनुमति पाता है कि वह नरम हो, ढीला हो, गहरे विश्राम में उतर जाए। और यह कोई बच्चों वाली कल्पना नहीं है, यह लागू ध्यान है, सांस और इरादे से शरीर में वास्तविक हल्कापन पैदा करना। और तीसरी, जो सब पर मुहर लगा देती है, मैं सारी तनावट और सारा भार छोड़ देता हूं। इसे तुम सचेत सांस के साथ दोहराओ। हर मांसपेशी को नरम होते हुए महसूस करो, हर भारी विचार को धुएं की तरह बिखरते हुए महसूस करो। यह सिर्फ बोलना नहीं है, यह महसूस करना है, अनुमति देना है कि सकारात्मक ऊर्जा भीतर आए और नकारात्मक ऊर्जा सांस के साथ बाहर निकल जाए। कुछ लोगों को यह थोड़ा रहस्यमय लग सकता है, लेकिन यह ऊर्जा भौतिकी और व्यावहारिक आध्यात्मिकता का मूल सच है। तुम एक ऐसे कप को नहीं भर सकते जो पहले से छलक रहा हो, इसलिए पहले खाली करो। जो काम का नहीं, उसे मुक्त करो, भीतर जगह बनाओ, ताकि शांति, मानसिक संतुलन और हल्कापन सच में तुम्हें भर सके। यह पुष्टि खास तौर पर शक्तिशाली है, क्योंकि यह तनावट या भार को परिभाषित नहीं करती, इसलिए अवचेतन इसे उसी रूप में समझेगा जिसकी तुम्हें उस पल सबसे ज्यादा जरूरत है। यह शारीरिक भी हो सकता है, भावनात्मक भी, आध्यात्मिक भी, या सब एक साथ। यह एक पूर्ण मुक्ति है, एक ऊर्जा शुद्धि जो एक साथ कई स्तरों पर होती है। और जब तुम इसे निरंतर करते हो, रात दर रात, तुम महसूस करने लगते हो कि तुम अलग तरह से जाग रहे हो, हल्के, खुली सांस के साथ, जैसे छाती पर पहले जैसा दबाव नहीं रहा, जैसे जिंदगी उतनी भारी नहीं जितनी लगती थी। और देखो, अगर तुम्हें लगे कि इनमें से कोई वाक्य तुम्हारे भीतर बाकी से ज्यादा गूंजता है, तो तुम उसी पर फोकस कर सकते हो, उसे ज्यादा बार दोहरा सकते हो। जरूरी यह है कि यह सच्चा हो, हृदय से निकला हो। मजबूरी
या ऑटो पायलट से नहीं। कुछ लोग सुरक्षा की जरूरत ज्यादा महसूस करेंगे, इसलिए मैं सुरक्षित हूं और शांत हूं उनका मुख्य मंत्र बनेगा। कुछ लोग अपराध बोध और भावनात्मक भार से जूझते हैं, इसलिए मैं खुद को माफ करता हूं उनका मुख्य मंत्र बनेगा। अपनी अंतर्ज्ञान सुनो, ब्रह्मांड को तुम्हें वही वाक्य चुनने दो जिसकी तुम्हारी आत्मा अभी मांग कर रही है। यहाँ कोई कठोर फार्मूला नहीं है, यहाँ सच्चा संबंध है तुम्हारी आत्मा की पुकार से। अब मैं तुम्हें एक आदमी की कहानी सुनाता हूँ जिसे मैं कुछ साल पहले मिला था। उसे हम मार्कोस कह लेते हैं। बाहर से मार्कोस वही आदमी था जिसकी हर कोई प्रशंसा करता, सफल, मजबूत, हमेशा नियंत्रण में। ऐसा लगता जैसे उसकी जिंदगी सुलझी हुई है। वह मेहनत करता, बिल समय पर भरता, परिवार की देखभाल करता और शिकायत नहीं करता। लेकिन उसके भीतर एक रहस्य था जिसे वह सबसे छिपाता रहा, यहाँ तक कि खुद से भी। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता, चिंता एक विशाल लहर की तरह आती और उसे निगल लेती। सीना कस जाता, सांस छोटी हो जाती और वह मानसिक शांति जो विश्राम के साथ आनी चाहिए थी, मौजूद ही नहीं होती। वह घंटों करवटें बदलता, मन चिंताओं, दबावों और उन डर के बीच दौड़ता रहता जो तर्क संगत भी नहीं लगते, लेकिन भीतर से उसे खा जाते थे। मार्कोस हर चीज से लड़ता था, परिस्थितियों से, लोगों से, खुद से। वह मानता था कि ताकत का मतलब पूर्ण नियंत्रण है, कि आराम करना कमजोरी है, कि स्वीकार करना हार मानना है। इसलिए वह धकेलता रहा, दबाव बनाता रहा, अपने जीवन और दूसरों के जीवन के हर विवरण को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता रहा। और जितना वह लड़ता उतना ही भारी हो जाता। फिर एक दिन थककर टूटने की कगार पर उसने किसी से एक सरल वाक्य सुना जिसने सब बदल दिया। अगर तुम लड़ना बंद कर दो और स्वीकार करना शुरू कर दो तो। शुरुआत में यह उसे समर्पण लगा, कमजोरी लगी, लेकिन सच यह था कि वह इतना थक चुका था, इतना खाली हो चुका था, ब्रह्मांड से लड़ते लड़ते इतना चूर हो चुका था कि उसने कोशिश करने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे शुरुआत की, सोने से पहले सरल पुष्टि वाक्यों से, कुछ जटिल नहीं, बस मैं आज के दिन को स्वीकार करता हूं और मैं वह छोड़ देता हूं जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। शुरुआत में यह उसे झूठ जैसा लगा, जबरन जैसा लगा, जैसे वह खुद को धोखा दे रहा हो, लेकिन उसने जारी रखा क्योंकि भीतर से वह जानता था कि जिस रास्ते पर वह है वह उसे सिर्फ थकावट और टूटन तक ले जाएगा। और फिर कुछ हफ्तों बाद इन शब्दों को सचेत सांस और ईमानदार इरादे के साथ दोहराते हुए कुछ बदलने लगा। यह कोई धमाका नहीं था, कोई रातों रात चमत्कार नहीं था। यह एक सूक्ष्म हल्कापन था जो धीरे धीरे उभरने लगा, एक छोटी लेकिन वास्तविक शांति जो उसने वर्षों से नहीं छकी थी। उसने महसूस किया कि वह बेहतर सो रहा है, कम थकान के साथ उठ रहा है, कम भावनात्मक भार ढो रहा है। मार्कोस ने खोजा कि असली ताकत सब कुछ नियंत्रित करने में नहीं बल्कि छोड़ने की हिम्मत में है, कि मानसिक शांति हर युद्ध जीतने से नहीं आती बल्कि यह चुनने से आती है कि कौन से युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं। उसने समझा कि स्वीकृति निष्क्रियता नहीं है, यह बुद्धि है। यह पहचानना है कि जीवन का एक प्राकृतिक प्रवाह है और हम उस लहर पर सर्फ कर सकते हैं, बजाय इसके कि हर समय धारा के खिलाफ तैरते रहें। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके आसपास की चीजें भी एक तरह से संरेखित होने लगीं। समस्याएं जो असंभव लगती थीं, अपने आप सुलझने लगीं। रिश्ते बेहतर होने लगे, अवसर ऐसे प्रकट होने लगे जैसे कहीं से निकल आए हों। इसलिए नहीं कि वह ज्यादा कर रहा था, बल्कि इसलिए कि वह अलग हो गया था, हल्का, खुला, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ। आज मार्कोस दूसरा इंसान है। वह अब भी काम करता है, परिवार की देखभाल करता है, जीवन जीता है, लेकिन पूरी तरह अलग ऊर्जा के साथ। उसने समझ लिया कि असली जीत बाहर का नियंत्रण नहीं, भीतर की शांति है, चाहे बाहर क्या हो रहा हो। हर रात सोने से पहले वह अपने पुष्टि वाक्य करता है, कुछ क्षण मौन में रहता है और कृतज्ञता तथा स्वीकृति के साथ अपना दिन ब्रह्मांड को सौंप देता है। और वह बच्चे की तरह सोता है, उस सुरक्षा और सुकून के साथ जो तब आता है जब हम जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं। उसका भावनात्मक उपचार उसी क्षण शुरू हुआ जब उसने नियंत्रण को भरोसे से बदल दिया, संघर्ष को मुक्ति से बदल दिया और भार को हल्केपन से बदल दिया। और अब हम उस संदेश के केंद्र में पहुंचते हैं जिसे तुम्हारी आत्मा में दर्ज हो जाना चाहिए। शांति ही असली विजय है। यह वित्तीय सफलता नहीं है, यह दूसरों की स्वीकृति नहीं है,
यह हर चीज का सुलझ जाना या नियंत्रण में होना नहीं है। यह मानसिक शांति है, वह गहरी स्थिरता जो तुम्हें हल्का सुलाती है और पूरा जगाती है। हमें पूरी जिंदगी सिखाया गया कि जीत का मतलब शासन करना, जीतना, परिस्थितियों को कच्ची इच्छा शक्ति से दबाकर अपने वश में करना है। लेकिन यह एक झूठ है जो हमें चिंता और तनाव के अंतहीन चक्र में कैद रखता है। आध्यात्मिक सत्य बहुत सरल है। जिस क्षण तुम्हें भीतर शांति मिली, उसी क्षण तुम जीत गए, क्योंकि बाकी सब उसी संतुलन का प्राकृतिक परिणाम है। आसपास देखो, कितने लोग जीत रहे हैं। पैसा है, स्टेटस है, उपलब्धियां हैं, लेकिन उनके पास सच्चा विश्राम का 1 मिनट भी नहीं। वे रात को बिस्तर पर लेटते हैं और मन फिर भी काम करता रहता है, योजना बनाता है, चिंता करता है, नियंत्रण करता है। न हल्कापन, न स्वीकृति, न यह मूल एहसास कि सब ठीक है, कि तुम बस हो सकते हो, हमेशा कर ही नहीं रहे होते। इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। रिश्ते टूटते हैं, सेहत बिगड़ती है और जीवन भागता निकल जाता है, जबकि तुम कभी सच में उपस्थित नहीं होते। इसलिए नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह सबसे बुद्धिमान और सबसे साहसी काम है जो तुम कर सकते हो। क्योंकि एक बात तय है, तुमने सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश कर ली और अब तक उसका परिणाम क्या रहा? संभव है उसने तुम्हें थका दिया हो, निराश कर दिया हो और यह स्थायी एहसास दे दिया हो कि चाहे जितना भी प्रयास कर लो, कभी पर्याप्त नहीं। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम ब्रह्मांड की धारा के खिलाफ तैर रहे हो, चीजों को अपने तरीके से, अपने समय पर, अपने परफेक्ट प्लान के अनुसार जबरन घटित कराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। ब्रह्मांड का अपना प्रवाह है, अपनी बुद्धि है, जो किसी भी मानवीय योजना से कहीं बड़ी है। और जब तुम सच में छोड़ देते हो, जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि हर विवरण नियंत्रित करना जरूरी नहीं, जब तुम चीजों को स्वाभाविक रूप से बहने देते हो, तभी असली जादू होता है, तभी असली अभिव्यक्ति संभव होती है। इसलिए यह सबसे बड़ा निमंत्रण है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। खुद को आराम करने की अनुमति दो, बिना अपराध बोध के, बिना दबाव के, बिना उस चुभती आवाज के जो कहती है कि तुम्हें और करना चाहिए और होना चाहिए और जीतना चाहिए। तुम्हें यह अधिकार है कि तुम रात को बिस्तर पर लेटो और बस सब छोड़ दो, पूरा दिन, चिंताएं, डर, अपेक्षाएं। तुम्हें यह अधिकार है कि तुम अपने पुष्टि वाक्य शांति से दोहराओ। गहरी सांस लो, शरीर को धीरे धीरे ढीला पड़ने दो, अपने थकान को ब्रह्मांड को सौंप दो और भरोसा करो कि कल नया दिन है, नई ऊर्जा है, नया अवसर है। जिस उपचार की तुम तलाश कर रहे हो, वह और अधिक करने से नहीं आता, वह अधिक अनुमति देने से आता है, अधिक स्वीकार करने से आता है, अधिक छोड़ने से आता है। और यह संदेश आलस्य या निष्क्रियता के बारे में नहीं है, यह सपने छोड़ने या अपने लक्ष्यों के लिए काम करना बंद करने के बारे में नहीं है। यह उस ऊर्जा को बदलने के बारे में है जिसके साथ तुम यह सब करते हो। यह समझने के बारे में है कि तुम उत्पादक हो सकते हो बिना खुद को तोड़े, तुम महत्वाकांक्षी हो सकते हो बिना चिंतित हुए, तुम चीजें चाह सकते हो बिना उनकी कमी से घबराए। सच्ची आध्यात्मिकता, असली मानसिक शांति उसी नाजुक संतुलन में रहती है, कर्म और मुक्ति के बीच, इच्छा और स्वीकृति के बीच, करना और होना के बीच। और जितना तुम इसे सोने से पहले अभ्यास करते हो, उतना यह तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में उतरता जाता है। इसलिए आज रात जब तुम लेटो, यह याद रखना, तुम्हें दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ अकेले सुलझाने की जरूरत नहीं, तुम्हें परफेक्ट, थकान से परे, अजेय होने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इंसान होना है, संवेदनशील, वास्तविक। जब शरीर मांगे तो आराम करने को तैयार, जब दिल दुखे तो माफ करने को तैयार, जब मन और नहीं पकड़ पाए तो छोड़ने को तैयार। शांति ही विजय है और वह हर रात तुम्हारे लिए उपलब्ध है, मुफ्त में, बिना किसी शर्त के। बस तुम्हें यह उपहार चुनना है, अपने पुष्टि वाक्य करने हैं, सचेत सांस लेनी है और उस शांति को अनुमति देनी है कि वह एक नरम कंबल की तरह तुम्हें ढक ले। ब्रह्मांड पहले से तुम्हारे पक्ष में है, अब तुम्हें बस लड़ना बंद करना है और भरोसा करना शुरू करना है। तो मुझे बताओ, यह सब सुनने के बाद भी क्या तुम आज रात बिस्तर पर जाकर अपने मन को चिंताओं से तुम्हें निगलने दोगे? क्या तुम अपने दिन के सबसे शक्तिशाली क्षण का इस्तेमाल फिर से चिंता, तनाव और भावनात्मक भार को अपने अवचेतन में प्रोग्राम करने के लिए करोगे, या तुम कुछ अलग करने की हिम्मत करोगे? इतना सरल कि स्पष्ट लगता है,
लेकिन इतना शक्तिशाली कि तुम्हारी रातों ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चुनाव हमेशा की तरह तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात पक्की कहता हूं, अगर तुम इन 3 रात्रिकालीन पुष्टि वाक्यों को ईमानदारी से अपनाओगे, अगर तुम अपने शरीर को ढीला पड़ने दोगे और अपने मन को सच में आराम करने दोगे, तो 1 महीने बाद तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। जरा सोचो, कितनी रातें तुमने अतीत को चबाते हुए या भविष्य से डरते हुए बर्बाद कर दी। कितनी बार तुम बिस्तर पर करवटें बदलते रहे, उस बुनियादी मानसिक शांति को ढूंढते रहे जो तुम्हारा अधिकार है। और अगर मैं कहूं कि उन हर रातों में तुम्हारे पास मौका था अपनी वास्तविकता को फिर से प्रोग्राम करने का, अपने अवचेतन के बगीचे में शांति और अभिव्यक्ति के बीज बोने का, लेकिन अतीत बीत गया। अब मायने यह रखता है कि आज से तुम क्या करते हो। तुम्हारे हाथ में एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे हजारों वर्षों की आध्यात्मिक परंपराओं ने आजमाया है और आधुनिक मनोविज्ञान ने भी मान्यता दी है। सवाल यह है, तुम इसका उपयोग करोगे या फिर एक बार और इसे यूं ही जाने दोगे। और मैं दिल से कहता हूं, तुम शांति से सोने के हकदार हो, तुम हल्के होकर जागने के हकदार हो, बिना उस भार के जो छाती पर दबाव बनाता है, बिना उस एहसास के कि तुम दुनिया को कंधों पर उठाए हुए हो। तुम सुरक्षित महसूस करने के हकदार हो, जीवन के प्राकृतिक प्रवाह पर भरोसा करने के हकदार हो, हर विवरण को नियंत्रित किए बिना भी जीने के हकदार हो। यह हल्कापन, यह गहरी स्वीकृति, यह भावनात्मक उपचार, सब तुम्हारे लिए हर रात उपलब्ध है। बस तुम्हें हाँ कहना है। इसलिए आज जब तुम लेटो, प्रयोग करो, पुष्टि वाक्य चलाओ, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और होने दो। जोर मत लगाओ, खुद से पूर्णता मत मांगो, बस अनुमति दो, बस स्वीकार करो, बस भरोसा करो। और अगर यह सामग्री तुम्हें समझ आई, अगर इसमें कुछ भी तुम्हारे दिल को छू गया या तुम्हारे मन में रोशनी जगा गया, तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लो, क्योंकि आध्यात्मिकता, मानसिक प्रोग्रामिंग, अभिव्यक्ति और भावनात्मक मुक्ति पर बहुत कुछ और आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी मिस करो। चलो इस आत्मज्ञान और परिवर्तन की यात्रा में साथ चलें और याद रखना, ब्रह्मांड उसी के पक्ष में षड्यंत्र करता है जो शांति चुनता है। तो जाओ, आज जो सीखा उसे लागू करो और टिप्पणियों में बताओ कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। अगले वीडियो तक और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे शांत, सबसे मरम्मत करने वाली रात मिले। नमस्ते।